ये बैम्बू ब्रशेज हैं, इसके ब्रिजल्स भी, ये भी बैम्बू के फाइबर के बने हुए। नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक, कहीं पे भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं है। ये हमारे नेचर के लिए बहुत अच्छा है। ये भी बैम्बू का ही है। बैम्बू के जो फाइबर होते हैं ना, उसके जो रेशे होते हैं उसके बने हुए हैं। ये कहीं पे भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं है। अच्छा, ये भी बांस ही है? यस। ये जो है ये हमारा नीम वुड है, नीम की लकड़ी का बना हुआ है, जो हमारे स्कैल्प के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, हमारे हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, और नेचर को तो हम लोग खैर बचा ही रहे, वो तो हमारा मकसद है ही। और ये भी है हमारे पास, ये बैम्बू के ईयरबड्स हैं। फुल एक्सपोजर मिल रहा है और ये बहुत बड़ा हिट है, और लोग नहीं जाएंगे इधर उधर। क्यों जाए जब हमारे घर में इतना कुछ है, जब हमारे खुद के पास इतना टैलेंट है, तो हम दूसरी जगह क्यों जाए। राजधानी से बाहर भी लगना चाहिए ये क्या? बिल्कुल लगना चाहिए, पूरे झारखंड में इस तरीके का होना चाहिए। हम अपने लोगों का साथ नहीं देंगे। पिछड़ा समझते हैं आज भी, उनको ये नहीं पता है कि कितना टैलेंट है यहाँ के लोगों में। धरती से हर एक चीज़ वो लोग धरती से खोज करके निकालते हैं, पेड़ से, पत्ता से, धरती से, वो सब चीज़ यूज़ करते हैं, कुछ भी केमिकल नहीं, एवरीथिंग नेचुरल। तो सरकार को जो है इसके आगे ज़रूर कदम बढ़ाना चाहिए। गाँव में आज भी शरीर या पैरों को रगड़ने के लिए खपरेल का इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग गांव में हैं वो जानते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको शहर की ओर लाया गया। हम बताएंगे ये क्या है। ब्रश हमेशा आपने प्लास्टिक का देखा होगा, ये बांस का है, इसके बारे में बताएंगे। नीम का दातून देखा होगा और कई सारे प्रोडक्ट देखे होंगे, लेकिन ये कंघी है नीम का, ये भी बताएंगे। हम अभी ट्राइबल फूड फेस्टिवल जो लगा था वहाँ पहुँचे हैं। कई सारे प्रोडक्ट्स हमने पहले दिखाए हैं, अभी और कई स्टॉल्स बाकी हैं। अभी हम एक स्टॉल में पहुँचे हैं, स्टॉल नंबर 77 है, जेवियर लकड़ा इनका नाम है। हम जानते हैं इनके पास जो चीज़ें हैं वो शायद बाज़ार में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इनको दिखा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनन्या। ये आइडियाज़ जो है, ये बांस का ब्रश और ये कंघी, ये सारी चीज़ें ये कहाँ से आती है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रहा है आज, ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से लोग प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हर कुछ में हम लोग देख सकते हैं। हर कुछ प्लास्टिक में पैकेजिंग होता है हर चीज़ का। लेकिन एक सोच कि कैसे हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कम कर सके, छोटा छोटा शुरुआत, जैसे कि ब्रश आपको हर जगह प्लास्टिक का ही मिलेगा, लेकिन एक सोच था, एक खोज है कि उसकी जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये बैम्बू ब्रशेज़ हैं, इसके ब्रिजल्स भी, ये भी बैम्बू के फाइबर के बने हुए। नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक, कहीं पे भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं है। ये हमारे नेचर के लिए बहुत अच्छा है। ये भी बैम्बू का ही है। बैम्बू के जो फाइबर होते हैं ना, उसके जो रेशे होते हैं उसके बने हुए हैं। ये कहीं पे भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं है। अच्छा, ये भी बांस ही है? यस। ये आइडिया हाँ, एक्सप्लेन। ये जो हम बेसिकली हेयर ब्रश यूज़ करते हैं वो भी हमारा फाइबर का या फिर रबर का या प्लास्टिक का होता है, बट ये जो है ये हमारा नीम वुड है, नीम की लकड़ी का बना हुआ है, जो हमारे स्कैल्प के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, हमारे हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, और नेचर को तो हम लोग खैर बचा ही रहे, वो तो हमारा मकसद है ही। और ये भी है हमारे पास, ये बैम्बू के ईयरबड्स हैं। आपने अभी तक जितने भी ईयरबड्स देखे होंगे उसमें प्लास्टिक होता है, पर ये प्लास्टिक फ्री है, ऑर्गेनिक कॉटन है, प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। इन सब के पैकेजिंग में भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि प्लास्टिक का यूज़ ना करें, या फिर एकदम मिनिमल प्लास्टिक का यूज़ करें, क्योंकि हम अगर हमारी पृथ्वी को बचाएंगे, क्योंकि हम, और बेसिकली हम झारखंड से हैं, तो झारखंड तो प्रकृति, और अगर हम प्रकृति को बचाएंगे, पृथ्वी को बचाएंगे, तभी पृथ्वी हमें बचाएगी। क्योंकि ये तो गांव में बकायदा बेसिकली वो जो खपरेल होता है, खपरा से उसी का आइडिया है। हाँ, उसी का आइडिया है कि उसमें आजकल क्या होता है कि प्लास्टिक का रहता है, उसमें वो स्टोन लगा करके दे देते हैं, तो वहाँ पे भी प्लास्टिक है। तो इससे क्या होता है कि गांव की जो महिलाएं होती हैं उनको भी रोज़गार मिल रहा है। वो लोग ये बना करके हमें देती हैं, हम लोग आप तक पहुँचाते हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है। जो ये ओनली 50 रुपीज़, मात्र 50 रुपये। और ये ब्रश, ये भी 50 रुपीज़, 150 रुपीज़। और क्या क्या है आपके पास प्रोडक्ट? और हमारे पास ये ऑर्गेनिक हेना पाउडर है, जो आजकल डाइज, कलर्स लोग इस्तेमाल करते हैं, कितना भी लिख दे केमिकल फ्री, बट उसमें होता ही है केमिकल। अमोनिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमोनिया नहीं हो, लेकिन ये 100% ऑर्गेनिक है। ये भी घर का बना हुआ है। इसमें भी क्या है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोग हमसे लेकर के भी बेच रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, हमसे लेकर के बिजनेस कर रहे हैं।
कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और बहुत सारा इसमें हर्ब्स, मतलब ये हेयर डाई है? नो नॉट डाई, है ना, मेहंदी है, नेचुरल है। ये भी मेहंदी है, डाई नहीं है, डाई नहीं है, कलर नहीं है, ये मेहंदी है। एक तरफ गोदरेज है, एक तरफ गार्नियर है और दूसरी तरफ आप लोग हैं। हाँ। कैसे कम्पिटिट करेंगे? कंपटीशन एक्चुअली हो रही है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो, मैं किसी ब्रांड का नाम अभी तो नहीं ले सकती हूँ, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनका एडवर्टीजमेंट होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, उनको वो सालों से यूज़ कर रहे थे, बट जब हमारा है ना उन लोगों ने यूज़ किया तो बोलते हैं कहाँ थे अभी तक आप लोग, तो अच्छा लगता है। और बाकी हमारे पास और भी होममेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अचार हो गया, पापड़ हो गया, तो एक मकसद पापड़ है, ये आप देख सकते हैं, ये चावल का पापड़ है। इसमें भी जो ग्रे में होती है ना महिलाएं, वो लोग बनाती हैं, हम लोग उनसे लेते हैं, हम लोग उनको ऑर्डर देते हैं, उनसे बनवाते हैं, फिर आप तक पहुंचाते हैं ये सब। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ की जो आदिवासी महिलाएं, उनको भी रोजगार मिल रहा है, इधर उधर उनको भटकना नहीं पड़ रहा है। एक स्टॉल में हम लोग गए थे, हाँ। तो मंडी अड़पा जो स्टॉल, उन्होंने कहा कि अभी उलगुलान 2.0 चल रहा है। उलगुलान 2.0 चल रहा है, कहने का मतलब है कि जब अंग्रेजों का समय था तो एक तरफ बिरसा मुंडा के पास तीर धनुष था और अंग्रेजों के पास बंदूक था। अभी अडानी अंबानी उनके पास प्रोडक्ट है, तो हमारे पास भी प्रोडक्ट है। तो क्या आप भी मानते हैं कि ये चल रहा है? हाँ बिल्कुल। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो हर जगह नहीं मिलेगा आपको। झारखंड इज सो रिच इन माइंस एंड एवरीथिंग। टैलेंट की कमी है। हाँ, बस ये है कि एक्सपोजर नहीं मिलता है लोगों का, इसकी वजह से लोग, हम देखते हैं कि बहुत सारे आदिवासी हमारे भाई बहन दूसरे शहरों में जाते हैं, वहाँ रोजगार ढूंढते हैं, उनके साथ शोषण भी होता है हर तरीके का, तो क्यों ना हम उनको उनके ही धरती पर रोजगार प्रदान करें। ट्राइबल फूड फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया गया ट्राइब कार्ड की तरफ से, क्या लगता है कि वो एक्सपोजर मिल रहा है? बिल्कुल एक्सपोजर मिल रहा है और ये बहुत बड़ा हिट है, और लोग नहीं जाएंगे इधर उधर। क्यों जाए जब हमारे घर में इतना कुछ है, जब हमारे खुद के पास इतना टैलेंट है, तो हम दूसरी जगह क्यों जाए। राजधानी से बाहर भी लगना चाहिए ये क्या? बिल्कुल लगना चाहिए, पूरे झारखंड में इस तरीके का होना चाहिए। जितने भी ट्राइब्स हैं, जो मतलब गांव को भी कोशिश करना चाहिए कि हम लोग रीच कर पाए, ताकि वहाँ की महिलाएं, वहाँ के जो मर्द हैं, उन लोगों को भी थोड़ा, क्योंकि शाय भी होते हैं लोग। क्योंकि आप उद्यमी हैं, आप व्यापारी हैं, तो एक सवाल आपसे ये है कि जैसे मार्केट होता है, तो क्या एक आदिवासी मार्केट बने, सरकार इस पर पहल करे कि? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जब तक नहीं बनेगा लोग दूसरे ही की तरफ जाएंगे, जब हम अपने लोगों का साथ नहीं देंगे। पिछड़ा समझते हैं आज भी, उनको ये नहीं पता है कि कितना टैलेंट है यहाँ के लोगों में। धरती से हर एक चीज़ वो लोग धरती से खोज करके निकालते हैं, पेड़ से, पत्ता से, धरती से, वो सब चीज़ यूज़ करते हैं, कुछ भी केमिकल नहीं, एवरीथिंग नेचुरल। तो सरकार को जो है इसके आगे ज़रूर कदम बढ़ाना चाहिए।